बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बेहद मज़ेदार सी फ्रूट चाट। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है फ्रूट को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इन्हें ड्राई कर लेना है। बाकी सीजन के लिहाज से जो भी कोई फ्रूट अवेलेबल है ना, वो वाला ले ले। फ्रूट को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है और फिर आपका फ्रूट जो है वो फ्रेश होना चाहिए। चाट बनाने से आपने एक दिन पहले फ्रूट जो है वो लेना है, उसे फ्रिज में रख के अच्छी तरह से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद वॉश करके फिर आपने उसकी जो है वो चाट बनानी। तो सबसे पहले जो हम आलू बुखारे की कटिंग करेंगे। तो आलू बुखारा हमने यहाँ पर लिया है आधा किलो, आप कम ज्यादा भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। पीसेस जो है वो ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा छोटे होने चाहिए। ये वाला साइज जो है ना नॉर्मल, ये वाला साइज आपने इसका रखना है। और जितने भी फ्रूट्स की आपने कटिंग करनी है, साइज आपका एक ही होना चाहिए, ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, एक ही साइज आपने रखना है। फिर चाट जो है ना हमारी देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और खाने में भी मजा आएगा। तो देखिए यहाँ पर आलू बुखारे की हमने कटिंग कर ली। अब हम कटिंग करेंगे आड़ू की। तो आड़ू हमने यहाँ पर लिए हैं 1 से 1.5 पाव, आप कम ज्यादा भी ले सकते हैं। बस इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं कि आलू बुखारे की और आड़ू की कटिंग का साइज बिल्कुल एक जैसा है। तो देखिए जी, आड़ू की कटिंग हमने कर ली। अब हम कटिंग करेंगे चीकू की। तो यहाँ पर चीकू हमने लिए हैं 1 से 1.5 पाव, आप कम ज्यादा भी ले सकते हैं। सेंटर से हमने इसकी इस तरह से कटिंग करने के बाद जिसके अंदर बीज है ना, इसे हमने इस तरह से रिमूव कर देना। बहुत आसानी से जो है ना इसका बीज निकल जाता है। फिर उसके बाद जो है ना आपने इसकी इस तरह से कटिंग करनी। अगर तो मार्केट में आसानी से आपको मिल जाते हैं तो चीकू आपने लाजमी डालने, खाने में भी बेहद मजेदार, इसके फायदे जो है ना बेशुमार है। तो बस इस तरह से जो है ना हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी। चाहे तो आप इसका छिलका उतार दें, लेकिन बेहतर होगा कि आपने इसका छिलका नहीं उतारना। तो बस अब हम सेब की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 तरह के सेब लिए, एक रेड वाला लिया है, ग्रीन वाला लिया है एक हमने। तो दोनों के फायदे जो है वो अलग अलग, आपने दोनों ही डालने अगर आपको आसानी से दोनों मिल जाए। तो बस इस तरह से जो है ना हमने इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए जी, रेड वाले सेब की हमने कटिंग कर ली। अब हम ग्रीन वाले की कटिंग करेंगे। साइडों से हमने इस तरीके से इसको कट करना है। गुठली जो है ना बड़ी आसानी से जो है ना इसकी इस तरह से निकल जाती है। तो बस अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए जी, ग्रीन वाले सेब की भी हमने कटिंग कर ली। अब हम कटिंग करेंगे खुबानी की। तो यहाँ पर खुबानी हमने ली है आधा किलो, आप कम ज्यादा भी ले सकते हैं। सेंटर से हमने इसको कट करना है, गुठली को निकालना, और फिर हमने इसके इस तरह से 2-2 पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से, यानी कि एक खुबानी के हमने 4 पीस करने हैं। तो बस इस तरह से जो है ना हमने सारी खुबानियों की कटिंग कर लेनी। तो देखिए यहाँ पर खुबानियों की कटिंग भी हमने कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे अनार। तो बड़े साइज का एक अनार लेके पहले से हमने इसको निकाल के फ्रिज में रखा हुआ था। अब अनार डालने के बाद फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे आम। तो आम हमने यहाँ पर लिए हैं 3 पाव, आप कम ज्यादा भी ले सकते हैं। इनका हमने छिलका इस तरह से उतारने के बाद फिर हमने जो है ना इनकी इस तरह से कटिंग करनी है। आजकल जो है ना आम का सीजन है, अगर आप इसमें आम ज्यादा डालेंगे ना तो चाट आपकी बहुत मजे की बनेगी। तो कोशिश करें कि आप इसमें आम ज्यादा। देखिए जी, आम की कटिंग हमने कर ली। अब इसके अंदर हम डालेंगे पपीता। तो पपीता हमने लिया है बड़े साइज का, इसमें से हमने आधा डालना, आधा जो हम फ्रिज में रख देंगे। पपीता अगर हम सख्त लेंगे ना तो ये कड़वा होगा, थोड़ा सॉफ्ट लेंगे तो ये मीठा होता है। तो हमने यहाँ पर सॉफ्ट पपीता लिया, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही सॉफ्ट है। सेंटर से कट करके इसके हमने इस तरह से जो बीज सारे रिमूव कर देने। फिर जो है ना हमने इसकी इस तरह से इसको पहले इस शेप में कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद जो है ना हमने इसके छोटे छोटे जो है वो पीसेस कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से। इसके भी बहुत ज्यादा फायदे अगर तो आपको आसानी से मिल जाता तो ये आपने लाजमी डालना है। तो देखिए जी, पपीते की कटिंग भी कर ली। अब इसके अंदर हम डालेंगे खरबूजा। तो खरबूजा हमने लिया है दरमियानी साइज का एक। अगर आपको खरबूजा नहीं मिलता तो आप इसकी जगह गर्मा जो आजकल मिलता है ना वो वाला भी डाल सकते हैं, उसके भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो इस तरह से हमने इसके पहले सारे छिलके उतारने हैं। छिलके उतारने के बाद जो है ना फिर हमने इनकी जो है वो कटिंग कर लेनी है। सेंटर से हमने इन्हें इस तरह से पहले ये देखे कट करना है। फिर उसके बाद जो है ना इसके हमने छोटे छोटे से इस तरह से पीसेस कर लेने हैं। तो बस ये खरबूजे की कटिंग भी हमने कर ली है। अब हम चेरी की डंडियों को अलहदा करेंगे। चेरी हमने अभी इसमें नहीं डालनी है, बाद में डालेंगे। ये चेरी हमने यहाँ पर ली है आधा किलो। ये पैकिंग में थी, आप खुली वाली भी ले सकते हैं और कम ज्यादा भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे केले। तो केले हमने सबसे एंड पे डालने, क्योंकि केलों को अगर हम पहले ही काट लेते तो ये पड़े पड़े काले हो जाते। तो केले जो है ना आपने एंड पे इनकी कटिंग करके डालने। तो साथ साथ आपने इनका छिलका उतारना, साथ साथ जो है ना आपने इनकी कटिंग करनी। पहले जो है ना आपने केलों के छिलके नहीं उतारने। तो बस इस तरह से जो है ना हमने इनकी कटिंग करनी है। बाकी केले जो है ना आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम 8 से 9 केले डालेंगे। केले डालने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट, जिसमें हमने थोड़े से बादाम लिए जिनके हमने छिलके उतार लिए, थोड़ा सा लिया हमने कटा हुआ नारियल, किशमिश लिया थोड़ी सी, और 25 से 20 लिए हमने खजूरें। खजूरों को हमने सेंटर से कट करना है, इनकी गुठलियां निकालनी। फिर जो है ना इन्हें हमने 2-2 पीसेस में
काट करना, इनके ज्यादा हमने पीस नहीं करना। तो बस इस तरह से जो है ना हमने इनके 2-2 पीस रखने हैं। तो सारे फ्रूट्स की कटिंग हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चेरी। चेरी हम आधी डाल लेंगे, आधी जो है ना वो हम डेकोरेशन के लिए रख लेंगे। हल्का सा इसको हमने मिक्स करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स भी जो है ना हमने आधे डालने, आधे जो हम डेकोरेशन के लिए रख लेंगे। फ्रूट चाट में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना ये बहुत मजे के लगते हैं। अगर तो आपके पास है तो आपने लाजमी डालने हैं, स्किप नहीं करने। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला इसके अंदर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के, बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा डाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे इमली और आलू बुखारे की चटनी। ये घर की बनी हुई, इसकी जो रेसिपी है ना मेरे चैनल पे अपलोड है। 2 खाने के चम्मच भर के डालेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे इमली और खुबानी की चटनी 2 कप भर के। ये भी घर की बनी हुई और इसकी रेसिपी जो है ना मेरे चैनल पे अपलोड है। अब हल्का सा इसको हमने मिक्स करना। मिक्स करने के बाद फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे जैम। तो जैम हमने यहाँ पर लिया है चेरी का, ये घर का बना हुआ और इसकी रेसिपी भी जो है ना मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आपके पास चेरी का जैम नहीं है तो आप कोई सा भी जैम ले सकते हैं। कोई भी जैम इसके अंदर आप डालेंगे ना तो चाट बहुत मजे की लगेगी। बस अब अच्छी तरह से जो है ना हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो देखिए देखने में ही कितनी कलरफुल और मजेदार सी लग रही है। इसमें हमने अभी कीवी और अंगूर नहीं डाले क्योंकि हमें बाजार से नहीं मिले। आगे अंगूर का सीजन आ रहा है तो आपने इसमें अंगूर भी डालने हैं, बहुत मजे के लगते हैं। तो देखिए जी चाट हमारी फुल डन रेडी। अब इसे हम बॉल में डालते हैं। डालने के बाद फिर जो है ना हमने चेरी बचा के रखी हुई थी ना, ये सारी की सारी इसके ऊपर हम डालेंगे। इस तरह से जो है ना हमने पूरी चाट के ऊपर फैला देना है। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने बचा कर रखे हुए थे। फिर जाएगी इसके ऊपर इमली और आलू बुखारे की चटनी जो कि हमने बचा कर रखी हुई थी। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे इमली और खुबानी की चटनी। तो तैयार है जी बेहद मजेदार ठंडी ठंडी खट्टी मीठी सी हमारी फ्रूट चाट। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। देखिए देखने में ये कितनी कलरफुल और मजेदार सी लग रही है। और अगर आप इसे फ्रिज में रखना चाहते हैं ना तो आपने इसे इसी तरह से फ्रिज में नहीं रखना, बल्कि इसे अच्छे तरीके से ऊपर से जो ना प्लास्टिक रैप से अच्छे तरीके से कवर करना है। कवर करके फिर जो है ना आप इसे ठंडा करने के लिए 2-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार सी जो हमारी चाट बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआ में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।